गुड इवनिंग दोस्तों, आप लोगों का फिर से मैं ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं इसके पहले वाली पूरी वीडियो आपको बताता जा रहा हूं, न्याय निगमन के सवाल चल रहे हैं। न्याय निगमन का मैं सेकंड वीडियो डाल रहा हूं। आशा कर रहा हूं ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। दोस्तों, इसमें हमेशा जो भी वीडियो मैं डालता हूँ दोस्तों, उसको आप पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले सभी कॉपी किताब है, कोई किताब पेंसिल नहीं है, सभी पेंसिल रबर है। यह निष्कर्ष भी दिया गया है कि कोई भी रबर किताब नहीं है, कुछ कॉपी रबर है, ये सब दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि जिस तरह बोला जाए, इसके पहले वाले मेरे वीडियो देखे होंगे तो मैं आपको बताया हूँ कि सभी ऊपर से नीचे आने पर सभी और कुछ दोनों सही माना जाता है, और ऊपर नीचे से ऊपर जाने पर ऊपर से नीचे में केवल कुछ सही माना जाता है। तो इस बेस को मैं ध्यान में रख करके सभी कॉपी किताब है, यानी जितनी भी कॉपी आपको दिख रहा है बेटा, वो कॉपी पूरा किताब है। मैंने ऐसे बना दिया। अब कोई किताब पेंसिल नहीं, यानी किताब और पेंसिल, कोई भी किताब पेंसिल नहीं है, यानी पेंसिल अलग है, क्योंकि पेंसिल से किताब का कोई संबंध नहीं है। सभी पेंसिल रबड़ हैं। देखो बेटा, सभी पेंसिल रबड़ हैं, लेकिन पेंसिल का जो है कॉपी से और किताब से कोई संबंध नहीं है। जब ऐसी बात है तो देखते हैं निष्कर्ष में, तो कोई रबर किताब नहीं है। देखिए बेटा, कोई रबड़ जो है ना, ये रबड़ है, सॉरी, तो कोई भी रबड़ जो है ना किताब नहीं है, तो बिल्कुल किताब के साथ कोई संबंध नहीं है। और दूसरा कह रहा है कुछ कॉपी रबर हैं, तो क्या कुछ कॉपी रबर कह सकते हैं हम लोग? तो जब रबड़ का किताब से कोई संबंध नहीं है तो रबड़ का कॉपी से भी कोई संबंध नहीं होगा। तो इस स्थिति में ना तो फर्स्ट और ना तो सेकंड, इस स्थिति में ऐसे आंसर दिया जाता है कि ना तो फर्स्ट और ना तो सेकंड मेरे दोस्त। ठीक है, इसके बाद जस्ट इसके बाद तो देखिए दूसरे क्वेश्चन हम आपके सामने ले आए, और ये क्वेश्चन आपको हम बता दें बहुत ही अच्छा है, इसको समझिएगा। कह रहा है, देखिए कोई कुछ मोबाइल कैलकुलेटर है। बेटा देखिए, कुछ मोबाइल जो है ना, मोबाइल वो क्या है बेटा, कैलकुलेटर है। और कुछ कैलकुलेटर पेन है, और कुछ कैलकुलेटर जो है ना बेटा वो पेन है। कुछ पेन स्केल है, और कुछ पेन जो है ना बेटा वो स्केल है। तो कोई कैलकुलेटर स्केल नहीं है, तो क्या कोई कैलकुलेटर स्केल नहीं है? क्या ये बात हम कहना जायज़ है कि कोई कैलकुलेटर स्केल नहीं है? क्या ये कहना बिल्कुल जायज़ है क्या? तो देखिए, ये बात तो भैया सही है कि कुछ कैलकुलेटर, कोई भी कैलकुलेटर जो है ना स्केल नहीं है, क्योंकि बात सही है, क्योंकि कोई भी कैलकुलेटर स्केल नहीं है, ये बात सही है। कम से कम कुछ कैलकुलेटर स्केल हैं, कम से कम कुछ कैलकुलेटर स्केल हैं। बेटा जब कम से कम बात, देखो कोई कैलकुलेटर स्केल नहीं है, कोई कैलकुलेटर स्केल नहीं है, या कम से कम कुछ कैलकुलेटर स्केल हैं, इस स्थिति के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बड़ी बात बन जाती है। ठीक है, तो देखिए, ये चाहे आप याद कर लो चाहे समझ लो भैया, इसमें ये होता है कि जैसे कोई कैलकुलेटर स्केल नहीं है, यानी भैया कैलकुलेटर का स्केल का कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये बताओ आप, कम से कम कुछ कैलकुलेटर स्केल हैं, कुछ कैलकुलेटर स्केल हैं कम से कम। तो कम से कम मतलब कुछ, क्योंकि भैया अगर हो सकता है ये पेन है और ये कैलकुलेटर है, इसी में स्केल हो गया हो, तो कुछ ऐसा जितने पेन हैं कैलकुलेटर उतने ही पेन स्केल हो गए होंगे तब। तो कम से कम जब लग जाए तो कम से कम मतलब कम से कम एक, इतना सा, इतनी सी, तो उस समय पे इसको भी हम सही मानते हैं। इसलिए इस कथन में हमें दोनों भी लगा देंगे। आपको लग रहा होगा कैसे, तो मैं बता चुका हूं कि जब ये कैलकुलेटर इतना पेन है, हो सकता है वो स्केल इतना ही स्केल हो गया हो, तो फिर कहोगे सर
कोई कैलकुलेटर स्केल नहीं है, इसको कैसे सही कर लिए भैया। एक मौखिक तरीके से बात करें तो एक ना एक इसमें गलत लगेगा, लेकिन आपको कम से कम वाला कॉन्सेप्ट आ जाने पर कोई और कम से कम ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आप नहीं पढ़ते हो, AEIOU वाला है जिसका आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हो, केवल ट्रिक से पढ़ते हो, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। उसी हिसाब से दोनों सही माने जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब आपके सामने ये सेकेंड वीडियो, मतलब सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या बताया गया कि सभी कुर्सियां आग हैं और कुछ आग पवन हैं, सभी पवन जालियां हैं और कुछ जालियां घड़ी हैं। देखिए बेटा इसका कॉन्सेप्ट, सभी कुर्सियां क्या हैं बेटा, आग हैं, कुछ आग पवन है, जितना है आग है वो पवन है, सभी पवन जालियां हैं, जितनी पवन है बेटा वो क्या है, जालियां हैं, कुछ जालियां घड़ी हैं और कुछ जालियां जो है ना बेटा वो घड़ी में आ जाती हैं। अब इनका संबंध बताइए। अब इतने इस तरह के डायग्राम बन चुके हैं, तो देखिए कुछ घड़ियां पवन है, तो जो घड़ी है क्या पवन के साथ संबंध है, अगर तो भाई जालियां के साथ घड़ी का संबंध है, लेकिन पवन के साथ घड़ी का संबंध नहीं हो पाएगा। कुछ घड़ियां पवन हैं, कुछ जालियां आग हैं, कुछ जालियां आग है, आग से और जालियां का संबंध दिख रहा है आपको, बोलोगे जी सर, तो इसलिए ये सही है। और कुछ पवन कुर्सियां हैं, तो पवन का कुर्सी संबंध है क्या, नहीं, आग से संबंध है लेकिन कुर्सी से कोई संबंध नहीं, इसलिए थर्ड भी गलत। यानी आपका केवल फर्स्ट और थर्ड गलत है, सेकंड बस सही होगा। तो इसको इस तरह से आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, अगर इस चैनल में आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर अपने चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेक केयर, गुड बाय।